इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आज देश आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से लेकर तमाम पूरे भारत देश में छोटी छोटी गली मोहल्लों में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। लोग अब ध्वजारोहण कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के बड़े उमंग के साथ मना रहे हैं। इस वक्त मैं जबलपुर जिले के पाटन के कृषि विभागीय कार्यालय में मौजूद हूँ और स्वतंत्रता दिवस पर मैं इसलिए क्यों पहुँचा हूँ, यह सवाल आपके मन में जरूर आएगा। लेकिन इस कार्यालय में आने का, यहाँ के ध्वजारोहण कार्यक्रम में पहुँचने का एक बहुत ही खास बात है जो कि मैं आपसे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम जो विभाग हों या फिर ये राजनीतिक दल हों, राजनेता हों, तमाम सभी जगह ध्वजारोहण करते हैं। लेकिन जिस कार्यालय में मौजूद है, यहाँ पर ध्वजारोहण करने की एक अनोखी परंपरा है जो कि बीते 12 साल से चल रही है। इस परंपरा की पहल की अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने इस बात की शुरुआत की थी कि जो भी निकटतम अधिकारी जिसकी जो रिटायरमेंट की कगार पर है, जिसका आने वाले समय में कुछ ही महीनों में रिटायरमेंट होने वाला है, वही स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेगा। तो आज भी यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र विस्तारक अधिकारी हैं, 2 अधिकारी ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट अगले माह होना है और उन्होंने उनके द्वारा आज यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया है। किसी विभाग प्रमुख के द्वारा नहीं बल्कि सामान्य अधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण करना भी एक अपने आप में अनोखी पहल है, क्योंकि भारत हमेशा से अखंडता और एकता का प्रतीकता का चिन्ह रहा है और इसी बात को लेकर यह पहल यहाँ पर कृषि विभाग कार्यालय में शुरू की गई थी, जो कि विगत 12 सालों से चल रही है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, इंदिरा त्रिपाठी जी हमारे साथ है। इन्होंने इस पहल को चालू किया जब से ये यहाँ पर पदस्थ है, तब से ऐसा। मैडम, क्या आपने ये पहल चालू की, क्या एक संदेश है इसके माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं? पहले तो मेरा संदेश है कि तिरंगा आन है, तिरंगा शान है। तिरंगा आन है, तिरंगा शान है। तिरंगा है, हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण करना अपने आप में एक सम्मान है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे अधीनस्थ कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्हें ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो इस सम्मान को वो ले सकें और अपने जो राष्ट्र ध्वज है उसको फहराने का उनको मौका दिया जा सके। क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो भी कर्मचारी 15 अगस्त या 26 जनवरी के बीच में रिटायर्ड हो रहे होते हैं, उनके द्वारा हम ये ये ध्वजारोहण करा के उनको ये सम्मान देते हैं कि ये कम से कम वो ये महसूस करें जिस पद से वो भर्ती हुए थे उसी पद से वो रिटायर्ड हो रहे हैं और देश का झंडा फहरा करके कम से कम आज वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि यदि उस पद तक नहीं पहुंच पाए हैं कि ध्वजारोहण कर सके, लेकिन एक मौका, क्योंकि भारत देश सभी का देश है और ध्वजारोहण करने का अधिकार हर व्यक्ति के पास है, लेकिन उस अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए जो पहल है वो अनुविभागीय अधिकारी इंदिरा त्रिपाठी जी इन्होंने की है। आज सबसे पहले जिन्होंने ध्वजारोहण किया उनसे ही बात करते हैं। आपका क्या नाम है? ठाकुर, मंगल सिंह ठाकुर है। मंगल सिंह ठाकुर जी हैं जिन्होंने आज ध्वजारोहण किया है और उनके साथ अनिल एन.के. गुप्ता जी हैं, इन्होंने भी ध्वजारोहण किया है। इन दोनों जो ग्रामीण विस्तारक अधिकारी हैं और इनका अगले माह रिटायरमेंट सितंबर माह में होना है। इस वजह से इन्होंने आज ध्वजारोहण किया। सबसे पहले उनसे ही बात करेंगे कि आखिर आज ध्वजारोहण किया आपने, कैसा आपको महसूस हुआ और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बहुत बढ़िया लगा हमको आज ध्वजारोहण किया, क्योंकि हम लोग पिछली बार तो दिसंबर 86 से अभी तक 37 साल सेवा की, पर हम लोगों को कोई प्रमोशन कोई नहीं हुआ। तो हमको बहुत बढ़िया लगा कि मैडम ने कम से कम एक कार्यक्रम रखा और हम लोगों को मौका दिया राष्ट्र के प्रति। कैसा मानते हैं इस पहल को आप? बहुत बढ़िया मानते पहल को। बिल्कुल, जिस पद पर नियुक्त हुए थे उसी पद पर है और रिटायरमेंट 1 माह बाद होना है। तो जाहिर सी बात है कि जब मौका मिला है इसने बड़े विभाग का एक ध्वजारोहण करने का, तो बहुत ही बेहद खुशी उनके मन में है। गुप्ता जी हैं, उनसे भी जानेंगे कब से आप पदस्थ से और अब आज ध्वजारोहण किया आपने, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं सन 88 से पदस्थ हूँ और 35.5 साल मुझे सेवा करते हो गए हैं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा हूँ और इसके में जो सहयोग है, या मैं आभारी हूँ हमारी अनुविभागीय कृषि अधिकारी की, जिनने ये शानदार परंपरा शुरू की। ध्वजारोहण एक कर्मचारी, सामान्य कर्मचारी करे, ये उसके लिए बहुत गौरवान्वित होने की बात है। बिल्कुल, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब एक अच्छी पहल होती है, अनूठी पहल होती है, तो उसकी तारीफ़ होती है और उस विभाग के अधिकारी जिन्होंने इस बात को समझा है और उन्हें इस बात की पहल की है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में एक खुशी है और एक अच्छी पहल की शुरुआत जो की है तो उसके लिए तारीफ़ भी कर रहे हैं।
तो भारत देश वैसे भी एक अखंडता और एकता का प्रतीक शुरू से माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद से ध्वजारोहण की जो परंपरा है वो एक अनोखी है। ध्वजारोहण करके देश के प्रति सम्मान और देश के प्रति एक अपनी देशभक्ति जगाने का बहुत ही बेहद अच्छा प्रतीक माना जाता है। और इस पहल के लिए तमाम जो चाहे जिले स्तर की बात करें या तहसील स्तर की बात करें, तमाम अधिकारी अपने अपने विभाग में ध्वजारोहण करते हैं। लेकिन इस विभाग में इस प्रकार की परंपरा कि चाहे वो किसी पद पर हो, भले ही विभाग का भ्रष्ट हो या फिर कोई किसी बड़े पद पर अधिकारी हो, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के ध्वजारोहण की परंपरा एक अपने आप में अनोखी और अनूठी पहल है। कैमरा पर्सन के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।